गौरव जी, अगली 3 राशियों की तुला, वृश्चिक, धनु। देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो ये ग्रहण का असर है, सबसे जरूरी है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो कोशिश करें कि उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। उनकी जो भी आप मेडिसिन वगैरह आप उनको देते हो या जो भी उनको आप खाना देते हो उसको बहुत ध्यान से देखें, और अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज आपको नजर भी आते हैं तो डॉक्टर की सलाह उसके लिए जरूर लें। अब बात करते हैं इनके लाइफ के लिए। देखो, लाइफ के अंदर अगर मैं पार्टनरशिप को कहता हूं तो मैरिड लाइफ को लेके तुला राशि वालों के साथ में दिक्कतें जो हैं काफी हद तक जो चलती हुई नजर आ रही थी, उसमें भी काफी हद तक आराम मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके आगे हम आगे बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक के लिए अब लाइफ के अंदर स्थिरता आपको मिलेगी। अभी तक जो परिस्थितियां, जो पीछे काम जाता जा रहा था, आप काम को पकड़ रहे थे लेकिन काम आपके हाथ से निकलता जा रहा था, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय है ये स्थिरता का है। कोई बड़े प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डील आपको मिलती हुई नजर आ रही है, और आगे जो फ्यूचर के लिए जो आप आज प्लान करोगे वो आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसके आगे हम बात करते हैं धनु के लिए। देखिए, धनु के लिए मैं यही कहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखें, और जितना आप शांतिपूर्वक और ढंग से आप काम करोगे उतना आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये समय, जो ये ग्रहण का जो ये समय है, ये आपके डिसीजन को गलत करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कोई ऐसी डील आप कर लो, किसी व्यक्ति के ऊपर आप ब्लाइंडली फेथ करो और उसके वहां से जो दिक्कतें हैं, कोई ऐसा कोई केस जो जिसमें आपको कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आप किसी की गारंटी दे दो, तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए धनु राशि वालों। बिल्कुल। और अब हम इन तीनों राशियों की बात करते हैं। जल्दी से राज जी बता दीजिए कि शनि परिवर्तन इनके लिए कैसा संकेत। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तुला को लेकर के। एक चीज तुला राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा और इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिए। एक तो प्रेमी प्रेमिका से लड़िएगा नहीं भाई, 2.5 साल, क्योंकि शनि आपके पंचमेश हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि 51 दिन जो रहने वाले हैं, इसमें अगर थोड़ा सा भी लड़ने का प्रयास किया, आसमंजस्य होगा और निश्चित रूप से रिश्ता टूट जाएगा। प्रेमी प्रेमिका में लड़ाई नहीं होती, पति पत्नी में होती है। नहीं, प्रेमी प्रेमिका में होती। क्या बात करो दादा, प्रेमी प्रेमिका में मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रेमी प्रेमिका वो ड्रम वाला ही कार्य होता है, बाकी भी होते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, और उसके साथ बच्चों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट रहने का प्रयास करें और अपने एजुकेशन पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन दोबारा कहना चाहूंगा, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है ये समय। आपकी विदेश यात्रा का जो योग है या घर से बाहर निकलने का योग बनेगा। चलिए, वृश्चिक राशि को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर पंचम भाव के अंतर्गत बहुत शानदार योग बन रहा है, जहां पर चतुर्थेश का योग होगा और पहले दिन तो नौमेश भी वहीं रहने वाले हैं, सूर्य भी वहां रहने वाले हैं। व्यापार की वृद्धि के लिए इससे बेहतरीन संयोग नहीं हो सकता है। कुछ लोग नौकरी से व्यापार की तरफ अग्रसर होंगे और वहां पर बेहतरीन लाभ भी आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। एक महत्वपूर्ण चीज, अगर संतान को लेकर के बहुत चिंता थी तो चिंता भी आपकी शनिदेव दूर करने के लिए जा रहे हैं। धनु राशि को लेकर के जब बात करेंगे तो यहां पर चतुर्थ भाव के अंतर्गत एक शानदार षट ग्रही योग जिसको कहा जाए वो बन रहा है। स्पेशली शनिदेव वहां पर बैठे हुए हैं। अगर आपकी उम्र 36 से लेकर के 42 के बीच में, ध्यान रखिएगा, शनिदेव चतुर्थ भाव के अंतर्गत 36 से लेकर के और 42 वर्ष के अंदर जीवन की हर एक इच्छा और कामना को पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आप इस उम्र के बीच में हैं तो आपको गाड़ी और घर का शानदार सुख प्राप्त होने वाला है। लेकिन हां, अपने परिवार से आपको दूर जाना होगा, आपका ट्रांसफर इत्यादि बाहर होगा, या आप नोट करके रखें और ऐसा होगा ही। तीसरी चीज, जिनको दिल से आप बहुत प्रेम करते हैं या करती हैं, जिन लोगों को भी, ऐसा स्पेशल में बात नहीं, कोई इसी रिलेशन को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, जिनको हम अपना बहुत मानते हैं, वो लोग हमसे थोड़ा नाराज हों, इस प्रकार की परिस्थिति है, उसके लिए नीले पुष्प लेकर के शनिवार को भगवान शिव को चढ़ाएंगे, बहुत शानदार रहेगा, बेहतर रहेगा।